हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी को सीबीएसई हिंदी क्लास 9th के क्षितिज भाग 1 की पुस्तक में कवि रसखान जी के द्वारा रचित कविता सवैये को व्याख्या के साथ पढ़ाने वाली हूँ और इसके साथ ही इस कविता के सारूपी महत्व के बारे में भी बताऊँगी। और रही रसखान जी के जीवन परिचय व उनकी रचनाओं के बारे में, तो आपको बता दूं कि कवि रसखान जी के जीवन परिचय व उनके रचनाओं से संबंधित जो अन्य बहुत सी जानकारियाँ थी वो मैं आपको अपनी इसके पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ। और मैं चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स मेरी इसके पहले की वीडियो को न देखे हों वो मेरे इस चैनल ईडू मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और अब मैं आप सभी को कवि रसखान जी द्वारा रचित कविता सवैये को व्याख्या के साथ बताने वाली हूँ, लेकिन इनके द्वारा यानी कि रसखान जी के द्वारा रचित कविता सवैये की व्याख्या बताने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को इस कविता का सारूपी महत्व बता देना चाहती हूँ। तो शुरू करती हूँ, और शुरू करने से पहले आप सभी से यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि यदि आप मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को अवश्य दबा दें, ताकि मैं अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूं उन सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए, अब मैं आप सभी को पहले इस कविता के सारूपी महत्व के बारे में बता देती हूं। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ कवि रसखान जी द्वारा रचित कविता सवैये का सारूपी महत्व दिया गया है। और यहाँ पहले मैं आपको यह बता देना चाहती हूँ कि कवि रसखान जी ने अपने इस सवैये में 4 कविताओं का वर्णन किया है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं। ये देखिए, यहाँ स्क्रीन में इन्होंने अपने पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त किया गया है। और इसमें तीसरे छंद में इन्होंने कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। और चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है, यानी कि गोपियाँ चाह कर भी श्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में नहीं रह सकती। यानी कि और सरल शब्दों में देखा जाए तो रसखान द्वारा रचित सवैये में कृष्ण एवं उनकी लीला भूमि वृंदावन के प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। और इसीलिए इनके प्रथम सवैये में कवि कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश करती हैं और उनका कहना है कि ईश्वर उन्हें चाहे मनुष्य बनाए या पशु पक्षी या फिर पत्थर, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ कृष्ण का साथ चाहती हैं। और इस तरह हम रसखान के सवैये में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम तथा भक्ति भाव को देख सकते हैं। और इनके दूसरे सवैये में रसखान ने कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने ब्रज के खातिर संसार के सभी सुखों को त्याग कर सकते हैं। और आगे इन्होंने गोपियों के कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को रसखान जी ने अपने तीसरे सवैये में दर्शाया है, जिसमें उन्हें श्री कृष्ण की हर वस्तु से प्रेम है और गोपियाँ स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं ताकि वो कभी उनसे जुदा ना हो सकें। और अपने अंतिम सवैये में रसखान कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार गोपियाँ चाह कर भी श्री कृष्ण के प्रेम के बिना नहीं रह सकती। तो ये थी कवि रसखान जी के द्वारा रचित कविता सवैये का सारूपी महत्व। और अब आपको इनके द्वारा रचित कविता सवैये का सारूपी महत्व अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और आगे जैसा कि आप यहाँ आगे देख रहे हैं स्क्रीन में, ये देखिए, यहाँ स्क्रीन में ये देखिए, यहाँ स्क्रीन में आगे कवि रसखान जी द्वारा रचित सवैये की कविताएं दी गई हैं। और अब मैं आप सभी को कवि रसखान जी की कविता सवैये को ससंदर्भ व्याख्या के साथ पढ़ाने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको इनके यानी कि रसखान जी के द्वारा रचित कविता सवैये में
जो कठिन शब्द आए हुए हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को भी बताती चलूँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं चाहूँगी कि आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ रसखान जी की जितनी भी कविताएं दी गई हैं वो सारी कविताएं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इन कविताओं का संदर्भ बता देती हूँ, और संदर्भ यह होगा कि ये प्रस्तुत सवैये हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के अंतर्गत संकलित रसखान के सवैये से ली गई है। ठीक है, और अब मैं कवि रसखान जी के द्वारा रचित पहले सवैये को पढ़ती हूँ, और इनका पहला सवैया है। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। तो यहाँ पहले मैं आप सभी को इस पहले सवैये में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ को बता देती हूँ। और जैसे इसमें दिया है कि देखिए, मानुष, मानुष का मतलब होता है मनुष्य, और यहाँ बसो, बसो मतलब किसी विशेष स्थान में बसना या रहना। ठीक है, या बसूं या वास करूं। और इसमें पशु का अर्थ होता है पशु। कहाँ बस का मतलब होता है बस में न रहना, यानी कि आपे से बाहर होना अथवा मुक्त रहना। ठीक है, और धेनु मतलब गाय, मंझारन मतलब बीच में या दरमियान में। और आगे है पाहन, पाहन का मतलब पत्थर होता है और या पाषाण भी कह सकते हैं। गिरि मतलब पहाड़ या पर्वत। पुरंदर मतलब इंद्र, यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार इंद्र देवता का एक उपनाम है। ठीक है, और खग मतलब पक्षी होता है। और कालिंदी, कालिंदी का अर्थ होता है यमुना, और कालिंदी भी यमुना नदी का एक उपनाम है। और डारन मतलब डाल पर। ठीक है, और अब यहाँ देखा जाए तो इस पहले सवैये में कवि रसखान जी जो हैं, कवि रसखान जी का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ उस जगह की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग झलकता है। यानी कि इस जो पहले सवैये में आपको व्याख्या बताने जा रही हूँ उसमें पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इस व्याख्या में जो कृष्ण के, जो यहाँ पर रसखान जी का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ उस जगह की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग झलकता है। यानी कि यहाँ इस प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान के श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रिज के प्रति लगाव का वर्णन किया गया है, जिसमें ये मानते हैं कि ब्रिज के कड़कड़ में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, और इस वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रिज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। और इसी को उन्होंने अपने इस पहले सवैये में निम्न पंक्तियों के माध्यम से दर्शाया है। तो जैसे कि इसमें पहली पंक्ति में दिया गया है कि मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन। यानी कि यहाँ कवि रसखान जी ने अपने पहले सवैये की इस प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि उनका, यानी कवि रसखान जी का पुनः या दोबारा जन्म होता है तो वे मनुष्य यानी कि वे जन्म लेकर ब्रिज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में या उनके साथ में रहना चाहते हैं। और आगे कहते हैं कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। यानी कि यहाँ फिर कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं पशु के रूप में जन्म लेता हूँ तो नित्य नंद की गायों के बीच चरूं, अर्थात वे ब्रिज में ही रहकर नंद की गायों के साथ में विचरण करना चाहते हैं। ठीक है, और आगे है पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारन। अर्थात कवि रसखान अपनी इन पंक्तियों के द्वारा कहना चाहते हैं कि मेरी इच्छा बस इतनी है कि विधाता या ईश्वर यदि मुझे पत्थर बनाए तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ,
जिसे ब्रिज की रक्षा के लिए इंद्र के कारण हरि अर्थात श्री कृष्ण जी ने अपनी तर्जनी पर छतरी की भांति उठाकर पूरे ब्रिज वासियों को इंद्र के प्रकोप से रक्षा किया था। और आगे है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। यानी कि यहाँ इन पंक्तियों में कवि रसखान की कामना है कि यदि मैं पक्षी बनूं या पक्षी के रूप में जन्म लूं तो मेरा बसेरा यमुना के तट यानी किनारे पर स्थित वही कदम की डालों पर डेरा डालना चाहूँगा जिसके नीचे खड़े होकर कृष्ण वंशी बजाते हैं। अर्थात यहाँ इस पहले सवैये में ज्ञात होता है कि कवि रसखान जी की प्रत्येक स्थिति में या किसी भी हाल में श्री कृष्ण जी का निकटतम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए चाहे उन्हें किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े तो ये वो जन्म लेंगे। ठीक है, तो ये थी कवि रसखान जी के द्वारा रचित पहले सवैये की व्याख्या। और अब मैं आपको इस पहले सवैये की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे कि इस सवैये में कवि जो हैं वो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति की सम्मिलित अनुभूति इस पद के माध्यम से प्रदर्शित किया है। और यहाँ कवि का कृष्ण तथा उनसे संबंध तत्वों के प्रति समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। और यह इस सवैये में जैसे दिया है बसौ ब्रिज और गोकुल गाँव, और आगे दिया है नित नंद की धेनु मंझारन और कालिंदी कूल कदम की में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और इस सवैये की विशेषताओं में देखा जाए तो इसमें सरल स्वाभाविक ब्रिज भाषा का प्रयोग हुआ है और भाषा में माधुर्य गुण भी है। तो इस पहले सवैये की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। और अब आगे कवि रसखान जी द्वारा रचित दूसरा सवैया पढ़ती हूँ। और दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो, आठों सिद्ध नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि के एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। तो इस दूसरे सवैये में भी पहले मैं आपको कुछ कठिन शब्दों के अर्थ बता दे रही हूँ। जैसे इसमें लकुटी का अर्थ होता है लाठी, और कामरिया का अर्थ होता है कंबल, तिहू मतलब तीनों, और गाय मतलब गायें, चराई मतलब चराना, और यहाँ तड़ाग मतलब तालाब या सरोवर, और कोटि का मतलब होता है करोड़ों, और कल धौत के धाम यानी कि सोने चांदी का महल, और करील मतलब कांटेदार झाड़ियाँ या कटीली झाड़ी, और वारो मतलब न्यौछावर करना या कुर्बान होना या फिर समर्पित होना। ठीक है, और इस सवैये में कवि संसार के समस्त सुखों और अनमोल सिद्धियों को भी उस प्रेम पर न्यौछावर कर देने की बात कही है। यानी कि कवि रसखान जी का भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है, जिसमें रसखान जी कहते हैं, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तज डारो। यानी कि कवि रसखान अपनी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि यदि उन्हें गोकुल के ग्वालों की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक को भी न्यौछावर करना पड़े या छोड़ना या त्याग करना पड़े तो वे ऐसी चेष्टा करने के लिए तैयार हैं। और आगे कवि कहते हैं कि आठों सिद्ध नवों निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो। यानी कि यहाँ इस पंक्ति में कवि फिर कहते हैं कि वे इसके लिए आठों सिद्धियों और नवों यानी कि नौ निधियों के सुख को भी यदि नंद की गाय मतलब गाय ठीक है, और चराई मतलब चराना। तो यहाँ यानी कि यदि उन्हें नंद की गायों को चराने का अवसर मिल जाए या मौका मिल जाए तो इसके लिए वे सारे सुख को भूल जाएंगी, अर्थात सारे सुख को भी त्याग देंगी। ठीक है, और आगे फिर दिया है,
रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। और फिर कवि रसखान जी कहते हैं कि यदि केवल एक बार भी अपनी इन खुली आँखों से मैं ब्रिज मंडल के वनों, बागों और तालाबों या सरोवरों को पूरा जीवन निहारने की चाह रखता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है रसखान जी एक बार फिर अपनी इन खुली आँखों से व्यक्त करते हैं कि ब्रिज मंडल में जो वन हैं, बाग हैं और तालाब या सरोवर, उन सभी में अपना पूरा जीवन बिता देना चाहते हैं। और आगे अगली पंक्ति है, कोटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। और इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि यदि उन्हें पवित्र ब्रिज भूमि की करील या कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने चांदी के बने करोड़ों महलों या भवनों को भी न्यौछावर कर दूंगा या त्याग दूंगा या फिर समर्पित कर दूंगा। तो ये था रसखान जी के दूसरे सवैये की व्याख्या। और अब इस दूसरे सवैये की विशेषताओं को भी बता देती हूँ। जैसे कि इस सवैये में कवि ने कृष्ण के प्रति अपनी अन्य भक्ति का परिचय दिया है और इस सवैये में कवि कृष्ण का प्रेम पाने के लिए संसार के सभी सुखों को भी त्यागने को तैयार हैं। और इस दूसरे सवैये की विशेषताओं में जैसे दिया है, नवोनिधि और ब्रिज के वन, बाग और करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, और अब आगे कवि रसखान जी के द्वारा रचित तीसरे और चौथे सवैये को भी आप सभी को अर्थ और व्याख्या के साथ बता देती हूँ। तो इसमें पहले मैं आपको रसखान जी के तीसरे सवैये को बता देती हूँ। और तीसरा सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरंगी। यानी कि या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरंगी। तो यहाँ पर भी मैं पहले आपको इसमें दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ बता दे रही हूँ। जैसे इसमें मोर पखा मतलब मोर पंख, और सिर ऊपर राखियो यानी सिर को ऊपर रखना, और कुंज की माल मतलब कुंजों की माला, गरे मतलब गले में, पहिरोंगी मतलब पहनूंगी, और नीचे है ओढ़ी पीतम्बर यानी पीला वस्त्र धारण करके, और लय लकुटी यानी लाठी लेकर, और वन मतलब वन में, गोधन मतलब गायों, ग्वारिन मतलब ग्वालों के साथ, ग्वारिन संग, ठीक है, ग्वारिन संग मतलब ग्वालों के साथ, फिरौंगी मतलब घूमूंगी, और भावतों मतलब अच्छा लगना या मन को भाना। और आगे है स्वांग मतलब नाटक, और करोंगी मतलब करूंगी, और मुरलीधर श्री कृष्ण को कहते हैं, और अधरान मतलब होठों पर। तो और ठीक है, तो यहाँ इस तीसरे सवैये में अब मैं पहले आपको बता दूं कि इस तीसरे सवैये में रसखान जी ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है। अर्थात इस सवैये में कृष्ण की प्रेमिका और एक गोपी का प्रेम प्रदर्शित हुआ है, जिसमें गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इतनी मुग्ध हैं कि वे मुरली तक को अपनी सौत मानती हैं, तथा गोपियाँ कृष्ण का रूप धारण कर लेने की चाह से भरी हुई हैं, ताकि वे सभी कृष्ण से कभी अलग ना हो सकें, और इसलिए कृष्ण का वेश धारण करती हैं। और गोपियाँ कहती हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गूंज की माल गरे पहिरोंगी। यानी कि यहाँ इस पंक्ति में गोपियाँ कह रही हैं कि हे सखी, मैं मोर पंख सिर के ऊपर रखूंगी और कुंजों की माला भी गले में पहनूंगी। अर्थात यहाँ पर गोपियाँ कहना चाहती हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी और अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी। और फिर आगे है, ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। यानी कि
फिर गोपियाँ यहाँ कहती हैं कि उनके समान यानी कि श्री कृष्ण के समान ओढ़ पीतम्बर अर्थात पीला वस्त्र ओढ़कर या धारण करके और अपने हाथों में लय लकुटी यानी लाठी लेकर गायों और ग्वालों के संग या साथ वन में भी घूमूंगी। और फिर आगे है, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। यानी कि यहाँ इस पंक्ति में रसखान जी कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं वो अपनी सखी से कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को या मुझको बहुत भाते हैं या बहुत अच्छे लगते हैं, और इसलिए मैं तेरे कहे यानी कि तुम्हारे कहने पर उनके रूप का प्रत्येक स्वांग या नाटक करूँगी यानी करूँगी। और फिर आगे है, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरा न धरूँगी। यानी कि इस पंक्ति में गोपियों की शर्त यह है कि वह मुरली जो उस श्री कृष्ण के अधरों यानी होठों पर विराजती है या बैठी रहती है, उसको कभी अपने अधरों अर्थात होठों पर नहीं रखूँगी। यानी कि यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली या बांसुरी को अपने होठों से लगाने के लिए नहीं कहती हैं, क्योंकि उसी मुरली की वजह से कृष्ण हमसे दूर हुए हैं और गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, और इसलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। तो ये हुआ रसखान के तीसरे सवैये की व्याख्या। और अब इस सवैये की विशेषताओं को भी बता देती हूँ। जैसे इस सवैये में देखिए, नीचे पंक्ति में दिया गया है, अधरान धरी अधरा न धरूँगी। तो यहाँ पर यमक अलंकार है और इसमें पहले का अर्थ है होठों पर रखी हुई और दूसरे शब्द का अर्थ है होठों पर नहीं। ठीक है, और इसमें जो भाषा है वो भाषा ललित और माधुर्य गुण संपन्न है। और इस सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर गोपियाँ उनका रूप धारण करने का स्वांग करने को तैयार हैं। और देखिए इसमें दिया है, लय लुकुटी और गोधन ग्वारिन वह सब स्वांग में अनुप्रास अलंकार है और इसमें सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये थी रसखान जी के तीसरे सवैये की विशेषताएं। और अब इनकी यानी कि कवि रसखान जी द्वारा रचित अंतिम सवैया या चौथे सवैये की व्याख्या भी आप सभी को समझा देती हूँ। और यहाँ चौथा सवैया दिया गया है, कानन दय अंगुरी हरिबो जबही, मुरली धुनि मंद बजई हैं, मोहिनी तानन सो रख खानी, अटा चढ़ी गोधन गए हैं तो गई हैं, टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझई हैं, माई री व मुख की मुस्कानी, समहाई न जई हैं। ठीक, और यहाँ पर अब सवैये में आप सभी को इसमें शब्दों के अर्थ बता दे रही हूँ। जैसे इसमें दिया है, कानी मतलब कानों में, अंगुरी मतलब उंगली, और धुनि मतलब ध्वनि या मीठी या फिर मधुर, मंद मतलब धीमी, ध्वनि मतलब होता है ध्वनि, और मंद मतलब मीठी या मधुर, और बजई है मतलब बजाना या गूंजना। और यहाँ आटा मतलब कोठा या अट्टालिका, और टेरी मतलब पुकार कर बुलाना या आवाज़ देकर बुलाना, और ब्रिज लोगनी मतलब होता है ब्रिज के लोगों से, और काल मतलब कल, समुझइए मतलब समझाना। और अब इस सवैये की व्याख्या बताने से पहले आपको बता दूं कि इस सवैये में रसखान गोपियों की कृष्ण प्रेम का वर्णन कर रहे हैं, और जो कहती हैं कि कृष्ण की मुस्कुराहट इतनी मादक है कि वो चाह कर भी कृष्ण को अपने दिलों दिमाग से निकाल नहीं सकती हैं। अर्थात कहती हैं कि सबके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन उनकी मुस्कान के वशीभूत न हो जाएं, ऐसा कौन है। ठीक है, यानी कि सबके प्रभाव से बचा जा सकता है, लेकिन कृष्ण के मुस्कान के आगे कुछ भी नहीं है। और इसी के कारण कवि गोपियों की विवस्था का वर्णन करते हुए कहती हैं कि कानन दय अंगुरी रहिबो जबही, मुरली धुनि मंद बजई हैं। यानी कि यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि जब श्री कृष्ण मंद
यानी मीठी या मधुर ध्वनि में मुरली या बांसुरी बजाएंगे तो वे अपने अपने कानों में उंगली डाल देंगी या फिर अपने कानों पर हाथ रख लेंगी ताकि उन्हें वो मधुर संगीत सुनाई न पड़े। और आगे है, मोहिनी तानन सो रख रसखानी, अटा चढ़ी गोधन गही तो गए हैं। यानी कि इस पंक्ति में गोपियों का मानना है कि जब वे अपनी मोहनी या मधुर तान में गोधन के गीत गाएंगे तो वो घर की अट्टालिकाओं पर कैसे न जाएं, अर्थात भले ही श्री कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं और गीत ही क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला है। और फिर आगे है, तेरी कहूँ सिगरे ब्रज लोगनी, काली कहूँ कितनों समझई हैं। यानी कि यहाँ गोपियाँ फिर कहती हैं कि मैं बार बार पुकार कर या आवाज़ देकर ब्रिज के लोगों से कहूँ, मतलब कह रही हूँ कि काल मतलब कल, जब वे यहाँ आकर हमें चाहे कितना भी समझाएं पर हम कुछ भी समझ नहीं पाऊंगी। और फिर आगे हैं, मायरी व मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जई है न जई है न जई है। और यहाँ फिर गोपियाँ कहती हैं कि उनकी यानी श्री कृष्ण की मुस्कान या मुस्कुराहट इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। और इसी कारणवश गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी, अर्थात गोपियाँ श्री कृष्ण की मुस्कान की मादकता से बच नहीं सकती हैं। ठीक है, तो ये थी कवि रसखान जी के चौथे सवैये की व्याख्या। और अब इस चौथे सवैये की काव्यगत विशेषताओं को भी आपको समझा देती हूँ। तो जैसे कि रसखान के इस चौथे सवैये में देखा जाए तो यहाँ कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान का अचूक प्रभाव बताने के साथ साथ गोपियों की व्यवस्था का सजीव चित्रण किया गया है। और इसमें जैसे कि दिया है, न जइहे की आवृत्ति में अपनी व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है, और जो इसमें गोधन गहे और काली को कितनों में अनुप्रास अलंकार है, और इसमें सवैये छंद है। ठीक है, तो ये थी कवि रसखान जी के द्वारा रचित पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे सवैये की संदर्भ सहित व्याख्या। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट्स को कवि रसखान जी के द्वारा रचित सवैये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स, आप सभी को बता दूं कि रसखान के इस सवैये में जो कहीं कहीं अलंकार देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने प्रत्येक सवैये के अंत में बताई भी हूँ कि कहाँ कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। और यहाँ देखा जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स को अलंकार पहचानने में कठिनाई भी होती है, लेकिन आपको बता दूं कि यदि किसी भी कविता में अलंकार आता है तो उसे पहचानना इतना कठिन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आपको कवि रसखान जी के द्वारा रचित सवैये के बारे में बता रही हूँ। और यदि आपको अलंकार के बारे में जानना है या समझना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसकी एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूँगी, जिसे आप देखकर पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, और आगे देखिए, आगे हाँ, ये देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ स्क्रीन में कुछ प्रमुख शब्दों के अर्थ भी दे रखी हूँ। आप चाहे तो इसे भी देखकर पढ़ सकते हैं और चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने आपको कवि रसखान जी के द्वारा रचित हर सवैये में जो कठिन शब्द आए हुए थे उन सभी का अर्थ आपको बता दी हूँ और समझाई भी हूँ, इसलिए आपको इनके यानी कि रसखान जी के द्वारा रचित सवैये पढ़ने और समझने में इतना कठिन नहीं लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ, और अगले दिन आपको कवि रसखान जी के द्वारा रचित सवैये में जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का अभ्यास करवाऊंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे
आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। और यदि आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।